नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली नगर निगम की इन 12 सीटों पर 30 नवंबर को होंगे उपचुनाव। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जी हां, दिल्ली नगर निगम की 12 वार्डों में 30 नवंबर को उपचुनाव होंगे और इसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे। 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन उपचुनावों से दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी और दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर होगी। इसके अलावा नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी। 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए जजों ने ली पद की शपथ। न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 44। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने शपथ ली। मुख्यमंत्री न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को इनके ट्रांसफर का आदेश जारी किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को तीनों न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की थी। न्यायमूर्ति मेहता और झिंगन को राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जबकि न्यायमूर्ति सुधा केरल हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी। दिल्ली में दूसरी बार जल्द होगी क्लाउड सीडिंग। अगले 3 घंटे में कई इलाकों में आर्टिफिशियल रेन की संभावना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कल दिल्ली में पहले चरण की क्लाउड सीडिंग कराई गई। बताया गया कि कुछ ही देर में दूसरे चरण की क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। मंत्री के अनुसार आईआईटी कानपुर के सेस्ना एयरक्राफ्ट ने कल ही कानपुर से उड़ान भरी थी। बताया गया कि खेखड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार, भोजपुर और करोल बाग में ट्रायल हुआ था। इससे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के एयरक्राफ्ट सेस्ना ने कानपुर से टेक ऑफ किया। इसके बाद वो मेरठ पहुंचा और फिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई। आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉक्टर अग्रवाल ने बताया गया कि बादल ऊंचाई पर होने और नमी की कमी होने से पहले चरण में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। अगले 3 से 4 घंटे में कई इलाकों में आर्टिफिशियल रेन होने की संभावना है। रील के चक्कर में सीधे यमुना में जा गिरे बीजेपी विधायक के आम आदमी पार्टी नेता ने चुटकी लेकर कसा तंज। दिल्ली में छठ पूजा के बीच भाजपा विधायक रवि नेगी का यमुना नदी में गिरने का वीडियो वायरल हो गया। रील बनाते समय पैर फिसलने से वे नदी में जा गिरे। आप विधायक संजीव झा ने इस घटना पर तंज कसते हुए भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की आक्रोश, डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की घटना पर शिक्षक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग की है और घटना की निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों ने इसे परिसर में प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति बताया और छात्रों से हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। शिक्षक संगठन ने कहा कि यह पहला किसी छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि परिसर में प्रभुत्व स्थापित करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इस तरह की हिंसा अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही छात्रों से भी हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की गई है। किताबों से बनाई बॉयफ्रेंड की चिता, 6.5 घंटे में ठिकाने लगाई यूपीएससी अभ्यर्थी की लाश। खौफनाक है पूरा मामला। दिल्ली में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला सामने आया। उसकी लिव इन पार्टनर और उसके पूर्व प्रेमी ने मिलकर हत्या की। उन्होंने सबको ठिकाने लगाने के लिए किताबों से चिता बनाई और घी डालकर जला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला ने हत्या की वजह कबूल की है। इस चांदनी चौक में सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत। व्यापारियों ने सरकार का जताया आभार। चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को फौरी राहत दी। कोर्ट ने एमसीडी ट्रिब्यूनल को लंबित मामलों पर 31 दिसंबर तक फैसला लेने का निर्देश दिया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल और व्यापारी नेताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया है। खंडेलवाल ने कहा कि सीलिंग के मुद्दे को अस्थायी रूप से हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर जनहित याचिका भी दायर की जाएगी। जब हमले की कहानी निकली झूठी, डीयू छात्रा ने खुद पर डाला था टॉयलेट क्लीनर, पिता ने रची थी साजिश। देश की राजधानी दिल्ली में हुई सनसनीखेज तेजाब हमले की घटना ने नया मोड़ ले लिया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा से पूछताछ की, जिसने अपने पिता के कहने पर तेजाब हमले की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस साजिश के पीछे पिता का मकसद अपने खिलाफ दर्ज रेप की एक शिकायत का बदला लेना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। एयर इंडिया की बस में लगी भीषण आग। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की एक बस में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद विमान बचाव और अग्निशमन दल ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। गनीमत की बात यह है कि हादसे के दौरान बस खाली थी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है तथा एयरपोर्ट पर अब भी सभी परिचालन सामान्य है।
आयोग की रूपरेखा को कैबिनेट की मंजूरी, 8 महीने का कार्यकाल, 50 लाख कर्मियों का फायदा। जब कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी। दिल्ली के बुराड़ी और करोल बाग में क्लाउड सीडिंग का हुआ सफल परीक्षण, अब बारिश का इंतजार। राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण हो गया। आज बुराड़ी और करोल बाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बुराड़ी और करोल बाग इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया। अब बारिश का इंतजार है। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुलिस को महिलाओं से गरिमा और सम्मान से पेश आने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों का यह स्पष्ट दायित्व है कि वे महिलाओं से हमेशा सम्मान, संवेदना और गरिमा के साथ व्यवहार करें। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में अभद्र या असंसदीय भाषा का प्रयोग अस्वीकार है और यह पुलिस की गरिमा व अनुशासन के विपरीत है। एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस थानों में महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आया। सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को दिया उषा अर्घ्य। दिल्ली वालों के लिए छठी मैया से की ये कामना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ मंगलवार को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न घाटों पर व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का भी भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसने भक्ति और आस्था की एक अद्भुत छटा बिखेर दी। दिल्ली में छठ महापर्व के बाद चला स्वच्छता अभियान। वासुदेव घाट पर सीएम रेखा गुप्ता ने की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर मंगलवार को स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सफाई अभियान 12 महीने और 24 घंटे के लिए है। इसे सरकार और लोगों द्वारा भी किया जाना चाहिए। हमने यहां यानी कि वासुदेव घाट सफाई अभियान तुरंत शुरू कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, छठ पर्व के आयोजन के बाद आज वासुदेव घाट पर सफाई कार्य में कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी और विभागीय टीम के साथ सम्मिलित हुए। भव्य आयोजन के उपरांत घाट को उसकी स्वच्छता और संतुलन के साथ लौटाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर उत्सव तब पूर्ण होता है जब उसके बाद भी परिवेश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। मैं टीम के समर्पण और तन्मयता के लिए हृदय से धन्यवाद। यही भावना दिल्ली को और बेहतर बनाती है। दिल्ली छठ के बाद अब बिहार कूच करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। कांग्रेस आम आदमी पार्टी नेता भी करेंगे चुनाव प्रचार। जानिए कौन कौन है शामिल। जब छठ पूजा खत्म होने के बाद दिल्ली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं का फिर से बिहार जाना शुरू हो गया। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से नेताओं की ड्यूटी लगाने की बात करें तो इनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि कांग्रेस की ओर से दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के कम नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं बिहार चुनाव की घोषणा के बाद कुछ दिनों में ही बिहार जाकर चुनाव की जिम्मेदारी संभाल ली थी और पार्टी की जीत के लिए मेहनत शुरू कर दी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची में दिल्ली के जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वे अब दिल्ली और छठ पूजा के खत्म होने के बाद बिहार के लिए कुछ करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, फीस बढ़ोतरी और टीचर्स की सैलरी पर कमेटियां नहीं कर सकती फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अदालत द्वारा बनाई गई जोनल और सेंट्रल लेवल की कमेटियां निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों के वेतन से जुड़े मामलों में न्यायिक निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि ऐसी कमेटियां केवल तथ्यों की रिपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन किसी विवाद का निपटारा करना अदालत या ट्रिब्यूनल का काम है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और विमल कुमार यादव की बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकार केवल जजों के पास होते हैं और इन्हें किसी कमेटी को नहीं सौंपा जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही जो कई निजी स्कूलों ने दायर की थी। दिल्ली में बंद होंगे 121 मोहल्ला क्लिनिक, सरकार ने दिया आदेश, हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में आरोग्य मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पोर्टा केबिनों से चलने वाले 121 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का आदेश दिया। मोहल्ला क्लिनिक यूनियन के अनुसार सरकार ने बंद करने से पहले कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं दी थी। यूनियन का कहना है कि इस फैसले से डॉक्टरों समेत लगभग 2000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। डीएमआरसी को प्रतिष्ठित आईसीआई पुरस्कार 2025 मिला। मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को इस सम्मान के लिए चुना गया।
जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्रतिष्ठित ICI पुरस्कार 2025 मिलेगा। यह सम्मान मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को उत्कृष्ट पिच कंक्रीट संरचना के लिए दिया जा रहा है। मैं DMRC को पुरस्कार दिसंबर 2025 में हैदराबाद में मिलेगा। यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार है और भारत की पहली सर्कुलर रिंग मेट्रो लाइन होगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 20 लाख रुपए से भरा बैग चोरने के अपार दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को दबोचा। जी बाहरी दिल्ली के थाना मोरियम एनक्लेव पुलिस ने चोरी के मामले में हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी के 20,33,000 रुपये बरामद हुए। आरोपी ने आसान पैसे कमाने के लिए चोरी की थी। वहीं पीड़ित परवीन बंसल ने बताया कि उनके कर्मचारी अमित कुमार से 20 लाख से अधिक की रकम चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पीड़ित परवीन बंसल ने पुलिस को बताया कि वह लैंडयार्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी के मालिक हैं। उनका गोदाम मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में उनके कर्मचारी अमित कुमार को भुगतान वसूली का कार्य सौंपा गया था। दिल्ली के इस विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जब पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया। इस राशि से मंडोली व बुद्ध बाजार रोड और गलियां बनाई जाएंगी, वह साथ ही सीवर और पाइपलाइन भी डाली जाएगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में अब विकास करने वाली सरकार आई है, जिससे ढांचागत विकास होगा। रोहिणी पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को किया जाएगा सिग्नल फ्री, जाम से निजात दिलाने के लिए प्रयोग शुरू। जो रोहिणी और पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को सिग्नल मुक्त करने के लिए यू टर्न का प्रयोग शुरू कर दिया गया। 3 किलोमीटर के मार्ग पर 6 सिग्नल बंद किए गए। मधुबन चौक और साई बाबा चौक जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हुआ है। दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरु हनुमान सोसाइटी के सुझाव पर यह कदम उठाया। प्रयोग सफल होने पर इसे अस्थायी किया जाएगा। की क्वालिटी और डिजाइन में खामी को नहीं कर सकते शिकायत, नई आवासीय योजना को लेकर नया फरमान। DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के तहत पूर्वी दिल्ली में बनाई जा रही फ्लैटों की गुणवत्ता और डिजाइन को लेकर कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। DDA के अनुसार आवंटियों को फ्लैट की कीमत, डिजाइन या सामग्री की गुणवत्ता के बारे में कोई भी शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। यह योजना 1 करोड़ 78 लाख रुपए से शुरू होती है और इसके पूरा होने की समय सीमा जुलाई 2026 है। कृत्रिम वर्षा का दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत की उम्मीद। ये दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से निजात दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मंगलवार को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में विशेष विमानन से कानपुर मेरठ होते हुए दिल्ली के ऊपर बुराड़ी, करोल बाग, मयूर विहार इलाके में क्लाउड सीडिंग की गई। भारत के 9 खिलाड़ी कंगारुओं के खिलाफ मचाएंगे धमाल, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार T20 में बिखेरेंगे जलवा। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है। वनडे में मिली 2-1 से हार का बदला भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम करके लेना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया को हराना भारतीय युवा टीम के लिए आसान होगा, खास तौर से तब जब पहली बार 9 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच खेलेंगे। इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुने गए 16 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच खेलेंगे। उनमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा का नाम शामिल है। दिल्ली दंगा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, 31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब पिछली तारीख पर पुलिस को जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय सीमा दिया गया था, तो फिर अब तक जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने सवाल किया है कि जब याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, तब भी पुलिस की ओर से जवाब दाखिल न करना बेहद गंभीर लापरवाही है। आतंकी हमले का प्लान, ATS की गिरफ्त में आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबेर का दिल्ली कनेक्शन जानिए। जब महाराष्ट्र के पुणे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। अलकायदा से संबंधों के आरोप में महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने यह कार्रवाई की। आरोपी इंजीनियर को लेकर दावा किया गया कि वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के काम में लगा हुआ था। उसका नाम जुबेर हेंगारडेकर है। पुणे ATS बीते 1 महीने से उस पर नजर रख रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।
स्पेशल यूएपीए कोर्ट ने उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस बीच जुबैर के दिल्ली कनेक्शन का खुलासा भी सामने आ रहा है। क्या डॉक्टरों स्टाफ की नौकरी पर है संकट? दिल्ली में पोटा केबिन में चल रही 121 मोहल्ला क्लिनिक होंगी बंद। ये दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 121 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के करीब है। स्वास्थ्य सचिव ने आदेश जारी कर क्लिनिकों की सूची मांगी है। इस फैसले से कर्मचारियों में नौकरी जाने का डर है। सरकार संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए यह कदम उठा रही है। इन क्लिनिकों से सामान अन्य जरूरतमंद इलाकों में भेजा जाएगा। दिल्ली में 1 नवंबर से बदलेगा वाहनों का नियम, जानिए किन वाहनों को मिलेगी एंट्री और किसे नहीं। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से मालवाहक वाहन प्रवेश को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश के तहत अब केवल स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से जारी इस आदेश में BS6, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी गई है। वहीं BS3 और उससे नीचे के डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। हालांकि BS6 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है, यानी कि BS4 मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले पुराने वाहनों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। में दिल्ली पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग सभी सीमाओं पर सख्त निगरानी और परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश है। यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक निर्णायक व जरूरी पहल साबित हो सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।